तो अब हम देखेंगे क्लाइंट का डैशबोर्ड। तो हम कुछ ऐसा क्लाइंट लेंगे जिसके डैशबोर्ड पे हमें कुछ डेटा मिले, मतलब इन्वॉइसेस वगैरह जो है। तो जैसे कि हम सर्च करेंगे एल टी फुल आभा केस करके एक क्लाइंट है, तो उनके हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पे उनके पूरे डिटेल्स दिखेंगे हमें, उनके डिटेल जो हमने भरे वो। और यहाँ पे दिखता है टोटल इन्वॉइसेस अमाउंट, मतलब आज तक जितने भी इन्वॉइसेस जनरेट हुए हैं उनके अगेंस्ट, तो उनकी यहाँ पे टोटल दिखती है। और उन्होंने कितना पेड किया है इन्वॉइस के अगेंस्ट, यहाँ पे उसकी टोटल दिखती है। और जो उनका बैलेंस बचा है वो यहाँ पे दिखता है। तो फिर अगर हम नीचे आते तो यहाँ पे मल्टीपल अकॉर्डियंस है। तो पहले अकॉर्डियन में हम देखेंगे उनके जो केसेस है, रोजनामा एंड केस डेट्स वगैरह है, तो वो यहाँ पे दिखेंगे। तो पहला लिस्ट आता है केस का। तो उनके जितने भी केसेस हैं हमारे पास, तो उनकी यहाँ पे लिस्ट आएगी। और अगर केसेस के अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने अपलोड किए हैं, तो व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट आएगी। तो यहाँ पे वो फाइल हम व्यू फाइल करते तो वो फाइल ओपन हो जाएगी नए टैब में, जो भी हमने डॉक्यूमेंट सेव किया है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट अगर डिलीट करना है तो वो यहाँ पे एक्शन बटन है उसका। और फिर यहाँ पे आता है व्यू रोजनामा, मतलब इस केस के अगेंस्ट जो भी रोजनामा वगैरह ऐड हुआ है, इस पे हम क्लिक करते तो वो रोजनामे की लिस्ट में उस केस के स्पेसिफिक रोजनामा आ जाएगा। और फिर जो हम केस को नेक्स्ट डेट वगैरह देते हैं तो उनकी डेट्स की यहाँ पे लिस्ट आती है कि इस डेट ये वाले उस केस की ये जो डेट है वो किसने अटेंड की थी, उसकी यहाँ पे बस लिस्ट आती है। तो यहाँ पे इतना ही है। और बाकी ये जो रोजनामा है, अगर हमको वो क्लाइंट को मेल पे भेजना है तो उसका यहाँ पे बटन है ईमेल रोजनामा अपडेट, मतलब कोई नया रोजनामा ऐड होता है तो हमको अगर उनको तुरंत भेजना है मेल तो यहाँ पे उसका बटन है। तो ये और केस के अगर अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पे हम बटन है मेल का कि ईमेल डेट अपडेट, मतलब केस की जब भी कोई नई डेट फेच होती है तो इस पर हम क्लिक करके उसको उसका लेटेस्ट अपडेट हम उनको मेल पे शेयर करेंगे। तो ये हो गया पहला अकॉर्डियन। दूसरा आता है कोटेशन डिटेल्स का, मतलब उनके अगेंस्ट अगेंस्ट कोई भी कोटेशंस वगैरह बने हो तो उनकी यहाँ पे लिस्ट आती है। और नया कोटेशन अगर जनरेट करना हो तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और अपनी कंपनी जो है, हमने जैसे देखा कंपनी प्रोफाइल्स में कंपनी सिलेक्ट करेंगे, फिर सर्विस सिलेक्ट करेंगे। तो सर्विस के अकॉर्डिंग नीचे का जो है फॉर्म के फील्ड्स हाइड्स होंगे। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया डीम कन्वेंस, तो उसमें डिस्क्रिप्शन पे मैंने ब्रेकअप और बाकी के फील्ड जो है वो भरेंगे हम। तो ये सर्विस के अनुसार ये नीचे के फील्ड्स हमको हाइड शो होंगे और उस हिसाब से हमको वो फॉर्म भरना होगा। और फिर जनरेट कोटेशन पे क्लिक करते तो कोटेशन बन जाएगा और यहाँ पे वो लिस्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आता है इनवॉइस। और कोटेशन जब लिस्ट होता है तो उसके ऊपर भी एक्शंस होते हैं कि बस डिलीट कोटेशन, और नहीं तो फिर नया कोटेशन जनरेट करेंगे। उसके बाद आता है इनवॉइस डिटेल्स। तो इनवॉइस जनरेट करने के लिए भी सेम फॉर्म है जैसे कि कोटेशन का था। हम यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करेंगे, बैंक सिलेक्ट करेंगे। जो कंपनी हम सिलेक्ट करते हैं उसके अंडर जो भी बैंक्स हमने ऐड की है उनका यहाँ पे ड्रॉप डाउन आता है, बैंक सिलेक्ट करेंगे, फिर सर्विस सिलेक्ट करेंगे। तो सर्विस के हिसाब से यहाँ पे भी फील्ड्स जो है वो हाइड शो होंगी। और अगर हम जनरेट कोटेशन जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करते तो वो इनवॉइस की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, मतलब यहाँ पे वो लिस्ट होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो जो इनवॉइस है हमको मेल पे सेंड करें तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वो मेल पे चला जाएगा। उसके बाद आता है व्यू इनवॉइस। जो इनवॉइस जनरेट हुआ है वो अगर आपको देखना है तो हम व्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो फिर वो नए टैब में वो इनवॉइस खुल जाएगा। तो ये अपना इनवॉइस कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे अपना लोगो वगैरह लगेगा जो भी हमने अपलोड किया है। इनवॉइस के यहाँ पे डिटेल्स लिस्ट होते हैं और उसके आगे जो भी पेमेंट्स वगैरह आए हैं वो पेमेंट्स डिटेल्स के अंडर यहाँ पे टेबल में लिस्ट होगा। ये जो क्यूआर कोड है इसको अगर हम किसी को सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हैं और उनको अगर उसके हार्ड कॉपी चाहिए तो वो बस अपने मोबाइल से इसको स्कैन भी कर ले तो ये पीडीएफ उनके मोबाइल में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये क्यूआर कोड है। उसके बाद यहाँ पे इस इनवॉइस का अगेंस्ट अगर हमको कोई पेमेंट ऐड करना है तो इस पर क्लिक करके हम पेमेंट नया वाला पेमेंट ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी हम डायरेक्टली इनवॉइस का मेल भेज सकते हैं और फिर यहाँ से हम इनवॉइस प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ अपना जो क्लाइंट है उसका फिर से हम डैशबोर्ड पे यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं, और नहीं तो अपना ऑलरेडी एक टैब जो ओपन है वहाँ से भी हम जाएंगे। तो उसके बाद ये हो गया इनवॉइस का अकॉर्डियन। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। तो ये जो क्लाइंट है उसके अगेंस्ट हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पास सेव किए हैं,
तो वो यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं। तो ये हो गया ऐड अपडेट डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म। तो यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट करेंगे कि किस डेट को हमने वो डॉक्यूमेंट लिया था, और फाइल जो है मतलब वो जो डॉक्यूमेंट की फाइल है वो यहाँ से हम अपलोड करेंगे और उसका कुछ नाम है वो यहाँ पे देंगे, सेव करेंगे तो यहाँ पे वो लिस्ट हो जाएगा। और एक्शंस में वही रहेगा, एडिट डॉक्यूमेंट और डिलीट डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है पेमेंट डिटेल्स। यहाँ पे जो भी पेमेंट्स हुए हैं इस क्लाइंट के हमें, तो वो सारे यहाँ पे लिस्ट होते हैं। तो इन पर भी एक्शन है, जैसे कि हमने देखा पेमेंट ऐड कहाँ से हो रहा है, व्यू इनवॉइस पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ से भी पेमेंट ऐड हो रहा है इनवॉइस की, हाँ वहाँ से पेमेंट ऐड हो रहा है। उसके बाद वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट होने के बाद हम वो पेमेंट एक तो एडिट कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके, दूसरा है डिलीट कर सकते हैं, या इसकी जो रिसिप्ट क्रिएट होती है, जनरेट होती है पेमेंट की, तो वो हम डायरेक्टली मेल पे बस इस पर क्लिक करके भेजेंगे, या हमको प्रिंट निकालनी है तो इस पर हम क्लिक करेंगे जनरेट पेमेंट रिसिप्ट पे। तो अगर इस पर हम क्लिक करते तो पेमेंट रिसिप्ट हम देख पाएंगे। देखते हैं, तो ये ऐसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया, और ओपन करके हम देखते हैं एक बार। तो ऐसे वो पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो गई। और यहाँ पे भी QR कोड का सेम ही लॉजिक है, इस पर हम अगर स्कैन करते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद है अपडेट स्टेटस, मतलब जब भी पेमेंट ऐड होता है तो यहाँ पे हम स्टेटस देख पा रहे हैं। तो पेमेंट कोई भी यूज़र ऐड कर सकता है, तो उसके ऐड करने के बाद उसका स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा अनक्लियर्ड। तो सुपर एडमिन ने जिसको भी ये अथॉरिटी दी है पेमेंट स्टेटस अपडेट करने की, तो वो यहाँ पे आके अपडेट स्टेटस पे क्लिक करेगा और उसका स्टेटस सिलेक्ट करेगा क्लियर्ड है या कैंसिल है। तो अगर यहाँ पे वो क्लियर करता है तो यहाँ पे उसका स्टेटस क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे वो अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ ये ट्रूली पेड है। तो यहाँ पे हो गए पेमेंट डिटेल्स। तो क्लाइंट की डैशबोर्ड पे बस इतने ही डिटेल्स है कि उनके पूरे केसेस के अगेंस्ट जो भी रोजनामा, केस के अपडेट्स है, डेट के अपडेट्स, कोटेशन की डिटेल्स, इनवॉइस डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स और पेमेंट की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हमको मिलेगी क्लाइंट के डैशबोर्ड पे। मतलब उस क्लाइंट से रिलेटेड एवरीथिंग हमको उसके डैशबोर्ड पे मिलेगा।